नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो यहाँ पर आपके लिए पशुधन प्रसार अधिकारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वह है, गाय में मिल्क फीवर रोग किससे ठीक किया जा सकता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि गाय में जो मिल्क फीवर नामक रोग होता है यह कैल्शियम की कमी से होता है। तो जब भी गाय में अगर उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो एक मिल्क फीवर नाम की बीमारी उनको हो जाती है। फिर अगला प्रश्न जो है वह है, माइटोटॉक्सिन किसके कारण होता है? और जो इसका सही जवाब है वह होगा ऑप्शन सी, फफूंद। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो माइटोटॉक्सिन नामक बीमारी होती है यह फफूंद के कारण होती है। और जो यह बीमारी है यह आपकी पशुओं यानी एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस में भी पाई जाती है। फिर जो अगला प्रश्न है वह है, अल्कोहल विलयन को कितना परसेंट डाइल्यूट किया जाए जिससे यह एक अच्छे एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त हो? और जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, 70%। तो जो आपका अल्कोहल विलयन होता है इसको हम अगर 70% डाइल्यूट कर दें तो यह एक अच्छे एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। फिर जो अगला प्रश्न है वह है, भैंस की टोडा नस्ल पाई जाती है? और जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भैंस की जो टोडा नस्ल है यह तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लुईस पास्चर। तो जो किण्वन प्रक्रिया है इसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। फिर जो आपका अगला प्रश्न है वो है, पादप के प्रकार का पोषण निम्न में से किस जंतु में पाया जाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, युगलीना। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से पोषण पादपों में होता है तो उसी प्रकार से जो युगलीना है यह एक जंतु है, परंतु इसमें जो पोषण का तरीका है, भोजन करने का तरीका, वह पादपों की भांति होता है। फिर जो अगला प्रश्न है वो है, फेसियोला हिफेटेका पाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो फेसियोला हिफेटेका है यह कहाँ पर पाया जाता है? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भेड़ के यकृत में। तो जो आपका भेड़ होती है, सीप होती है, उसके जो आपका लीवर होता है उसमें आपका फैसियोला हिफेटेका पाया जाता है। फिर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा जीव आर्थ्रोपोडा का सदस्य है? तो आपको बताना कि इसमें से वो कौन सा जीव है जो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिल्वर मछली। तो जो सिल्वर फिश होती है यह आपके आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। और आर्थ्रोपोडा से महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान रखनी है कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वह आर्थ्रोपोडा संघ ही है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। फिर जो आपका अगला प्रश्न है वो है, आर्थ्रोपोडा संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोलस्का। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा संघ, तो वह है आपका आर्थ्रोपोडा, और जो दूसरे नंबर पर आर्थ्रोपोडा के बाद आता है वह है मोलस्का। तो आपको रखना है कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, और जो सेकंड नंबर पे है वह है मोलस्का। फिर जो अगला प्रश्न है वह है, कॉकरोच का बाह्य कंकाल किसका बना हुआ होता है? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, काइटिन। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल होता है वह काइटिन से बना हुआ होता है। फिर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के से संबंधित विटामिन है, यानी जो रक्त का थक्का बनता है तो उसमें कौन सा विटामिन मदद करता है? और जो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। तो विटामिन जो के होता है यह रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है सेरिबेलम का मुख्य कार्य है। और जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, संतुलन बनाना। तो आपको ध्यान रखना है जो सेरिबेलम है यह आपका मानव मस्तिष्क का एक भाग है, और जो इसका प्रमुख काम है वह है मनुष्य की जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है, उसको संतुलित करना सेरिबेलम का एक प्रमुख कार्य है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, वह हार्मोन जो फूलों के खिलने को उत्प्रेरित करता है। और जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, फ्लोरिजन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लोरिजन हार्मोन्स है यह पौधों में फूलों के खिलने को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। फिर जो अगला प्रश्न है वो है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? और जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, शैवाल। तो जो अगर अगर है यह आपका मुख्यतः, अगर शैवाल में बात करें तो जो आपके रेड वाले होते हैं, यानी जो आपके लाल शैवाल होते हैं, उनसे आपका अगर अगर प्राप्त किया जाता है। फिर जो आपका अगला प्रश्न है वो है, पादप हार्मोन IAA का पूरा नाम? और जो इसका सही जवाब होगा IAA, इसका जो फुल फॉर्म होती है वह होती है ऑप्शन ए, इंडोल एसिटिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पादप हार्मोन IAA है इसकी फुल फॉर्म होती है इंडोल एसिटिक एसिड। फिर जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गनोंग पोटोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। और जो इसका सही जवाब होगा आपका वह होगा ऑप्शन सी, रसारोहण दर। तो जो आपकी जो रसारोहण दर होती है आपके पादप में, उसको ज्ञात करने के लिए हम गनोंग पोटोमीटर का यूज करते हैं। फिर जो आपका अगला प्रश्न है वो है, IIHR स्थित है। तो आपको बताना है कि जो IIHR है यह कहाँ पर स्थित है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैंगलोर। तो आपको ध्यान रखना IIHR बैंगलोर में स्थित है। और जो IIHR है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। फिर जो आपका अगला प्रश्न है वो है, रानीखेत बीमारी का संबंध है। और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, कुक्कुट से। तो जो कुक्कुट पालन होता है, जो मुर्गी पालन, तो ये मुर्गियों से संबंधित बीमारी है आपका रानीखेत बीमारी। फिर जो आपका अगला प्रश्न है वो है, बैगन में लिटिल लीफ बीमारी का कारण है। और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बैगन में लिटिल लीफ बीमारी होती है यह माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। फिर जो आपका अगला प्रश्न है वह है, आम में ब्लैक टिप बीमारी का कारक है।
और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, जीवाणु। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आम के पौधे में जो ब्लैक टिप नामक बीमारी होती है, यह बैक्टीरिया जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। फिर जो अगला प्रश्न है वह है, नींबू में डाईबैक बीमारी का कारण है। और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, कॉपर। तो जो तांबा होता है, कॉपर की कमी के कारण नींबू में डाईबैक नामक बीमारी उत्पन्न होती है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, टोकोफेरॉल है। तो आपको बताना है कि जो टोकोफेरॉल है यह किसका रासायनिक केमिकल नेम है। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, विटामिन ई। तो जो विटामिन ई है इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। और जो विटामिन डी है, यहाँ पर विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफिरॉल। तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन ई हो गया टोकोफिरॉल, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफिरॉल। विटामिन सी को कहा जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपके जो है इनके केमिकल नेम हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी नाइट्राइट, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी डाई नाइट्रोजन। तो आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर देना है। और आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें।